दोस्तों, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। कंपनी को नई ईएसजी रेटिंग मिली है। इसके अलावा टाटा मोटर्स इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में नंबर 2 पोजीशन पे पहुँच चुकी है। यानी मारुति के बाद नंबर 2 पे टाटा मोटर्स है, महिंद्रा को पछाड़ दिया है। तो ज़बरदस्त व्हीकल बिक रहे, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। ऐसे में क्या आने वाले समय में टाटा मोटर्स कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि डीमर्जर के बाद 2 कंपनियाँ अलग-अलग हो चुकी है और दोनों का बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। टाटा मोटर्स लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम टाटा मोटर्स लिमिटेड यानी टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करें, तो यहाँ पे कंपनी ने अपने एलिजिबल एम्प्लॉइज़ को बोनस शेयर देने का ऐलान कर दिया है ईएसओपी स्कीम के तहत। तो वो एम्प्लॉय जिन्होंने अपने गोल को समय पे अचीव किया, उनको ये रिवार्ड के तौर पे शेयर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने एक बड़ी पार्टनरशिप भी की है और हमारे सामने नए म्यूचुअल फंड के आंकड़े आ गए। वो क्या इशारा करें समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के कारोबार की बात करें तो 334 पर स्टॉक ट्रेड करा है, जहाँ पे 0.30% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये देखिए, सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई, उसके बाद भी देखें तो कल का लेवल हमने देखा 333 का, पर हाई वो 339 का। काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। वैसे 52 वीक का जो लो है गिरते बाजार में 294 का इसने बनाया और जो हाई है वो 419 का है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो थोड़ा अपने निचले लेवल की तरफ ही है, पर फिर से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की तरफ से, एक्सचेंज को जानकारी दी। उनका कहना है कि यहाँ पे कंपनी को ईएसजी रिस्क असेसमेंट रेटिंग प्राप्त हो गई है। तो ये देख सकते हो कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड, जो पहले टाटा मोटर लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, उसको इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के लिए ईएसजी रेटिंग प्राप्त हुई और वो है 59.04। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे एडिक्वेट बेस जो कंपनी के तहत फाइनेंस 2025-26 के लिए ये रेटिंग प्राप्त हुई है। तो ये देख सकते हो कि अब यहाँ पे 59.66% की रेटिंग इनको फाइनेंस 2024-25 में मिली थी और ये देख सकते हो कि इस बार रेटिंग आपको थोड़ी सी कम होती हुई जरूर दिखाई देगी, लेकिन ओवरऑल 59% की रेटिंग बहुत अच्छी लगती है। मार्जिनल डाउनवर्ड जरूर है ईएसजी रेटिंग में, लेकिन अभी भी एक बेहतर रेटिंग कंपनी को प्राप्त हो रही है। यानी कंपनी अगर आप देखें तो अपने ईएसजी रिस्क मैनेजमेंट के तहत पूरी तरह से सभी नियमों का पालन करती है और इसी वजह से इतनी शानदार कंपनी को रेटिंग मिली है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, मारुति सुजुकी के बाद टाटा मोटर्स देश की नंबर 2 की सबसे ज़्यादा कार बेचने वाली कंपनी बन रही है और महिंद्रा ग्रुप को उसने पीछे छोड़ दिया। तो एसयूवी बिक्री में टाटा मोटर्स ने नए कीर्तिमान साबित किए और महिंद्रा एंड महिंद्रा को पीछे छोड़ के इंडिया की दूसरी सबसे ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल बनने वाली कंपनी का तमगा हासिल कर लिया। नंबर 2 पे आ गई है कंपनी। तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर यानी एसआईएएम की तरफ से जो आंकड़े जारी किए उसमें फाइनेंशियल 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून में टाटा मोटर्स ने कुल 1,87,953 यूनिट बेचे हैं। तो ज़बरदस्त ये इन्होंने वाहन बेचे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात की, इन्होंने 1,74,745 यूनिट बेचे हैं। ऐसे में टाटा मोटर ने महिंद्रा की बिक्री के मामले में पीछे छोड़ दिया है और टाटा मोटर आगे निकल गया है। मारुति सुजुकी अभी भी टॉप पे है, इन्होंने 5,25,228 यूनिट बेचे। तो नंबर 1 तो अभी भी मारुति सुजुकी ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे नंबर 2 पे अब आ गया है टाटा मोटर। इसने महिंद्रा को पछाड़ दिया है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के लिए। और पिछले साल की बात तो महिंद्रा ने 6,60,276 यूनिट बेचे थे और टाटा मोटर ने की बात करें तो 6,51,261 यूनिट बेच रहे। तो पिछले साल आप देखें तो नंबर 2 पे महिंद्रा थी और टाटा मोटर नंबर 3 पर थी, लेकिन अब इन्होंने एक शानदार वापसी की और नंबर 2 की कुर्सी हासिल कर ली है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो टाटा मोटर ने जो अचीव किया इसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल है वो है टाटा नेक्सन और पंच का। इन दोनों के जो सेल है ज़बरदस्त है। तो नेक्सन एसयूवी का और पंच का जो रोल काफ़ी बड़ा है। तो कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो कार है वो टाटा पंच रही है, जिसकी 60,321 यूनिट बिकी है। वही दूसरे स्थान पर टाटा नेक्सन था जिसकी कुल 55,561 यूनिट बिकी है।
तो इन दोनों मॉडल की वजह से देख सकते हो कि इसने ये मुकाम हासिल किया है। ये दोनों मॉडल जो देश के सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारें हो गई है, इनका सेल ज़बरदस्त रहा है। तो यहाँ पे देखिए टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और सीईओ शैलेश चंदा ने कहा कि ग्राहकों की मजबूत मांग और हाल में लॉन्च किए गए नए मॉडल को मिले शानदार रिस्पॉन्स ने कंपनी की बिक्री को नई गति दी है। उनके मुताबिक टीएग और पंच के नए मॉडलों ने ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिससे कंपनी मल्टी पावर ट्रेन रणनीति को मजबूती के साथ आगे बढ़ा पा रही है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है टाटा मोटर के लिए। अब देखिए जून महीने में टाटा मोटर में खरीदारी भी ज़बरदस्त हुई। आप देखिए टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के अंदर 162 म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है। मात्र 58 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट लिया है, यानी 58 निकल रहे तो सामने उससे दुगुना यहाँ पे खरीदारी करे। ये एक संकेत है कि आने वाले समय टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल कमाल कर सकता है। अब टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो 418 पर इस समय स्टॉक रेट का है, 1.13% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो शुरुआत पॉजिटिव थी सुबह, लेकिन उसके बाद में इसमें कमजोरी देखने को मिली है। 416 का लो बना है, 346 का वैसे 52 वीक का हाई बना हुआ है, लो बना हुआ है। हाई जो है वो 509 का। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में ट्रेड कर रहा है। निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी आई है, आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है स्टॉक। यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल ने अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को 2,11,346 इक्विटी शेयर जारी किए, जिसकी फेस वैल्यू ₹2 है। तो ये देखो इंसेंटिव स्कीम के तहत दिए गए। तो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पे जो 30/2024 को जो लेटर दिया उसके हिसाब से देखें तो कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग रखी थी, ये मीटिंग 13 जुलाई 2024 को हुई, जिसमें 2,11,346 इक्विटी शेयर जारी करने का फैसला किया गया है। इसकी फेस वैल्यू ₹2 है। ये उन एलिजिबल एम्प्लॉयज़ के लिए है जो इन्होंने आप देख सकते हो अपने गोल को समय पर अचीव किया है, और इसीलिए उन एम्प्लॉयज़ को बोनस के रूप में शेयर जारी किए जा रहे। अब यहाँ पे देखें तो म्यूचुअल फंड के आंकड़े उत्साहवर्धक है जो जून में आए। टाटा मोटर सीवी में देखें तो 141 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है। ये आंकड़ा बहुत उत्साहवर्धक है, 141 नए आए। 40 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट लिया है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि 40 के सामने 141 नए म्यूचुअल फंड जुड़े, मतलब कम से कम 100 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, जो इशारा है कि आने वाले समय टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल कमाल कर सकता है। यहाँ पे एक जो गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने यूको बैंक के साथ में एक एमओयू साइन किया है। तो टाटा मोटर ये एमओयू साइन करने का मतलब है कि कस्टमर को एक अच्छी सर्विस देना, तो आप देखें वो फाइनेंसिंग सेवा मजबूत देना। तो इस एमओयू के मकसद जो है उसमें देखें इस एग्रीमेंट के तहत अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड की जाएगी कस्टमर के लिए, और जो अप्रूवल लोन है वो भी ईजी किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन को सिंप्लीफाइड किया जाएगा। हाई लोन है उसकी पूरी की आप देखिए अच्छे से उसको फ्लेक्सिबल रीपेमेंट की टेन्योर के साथ डिज़ाइन किया गया। तो जैसे भी अब देखिए कस्टमर बहुत सारे जो लोन लेने के लिए परेशान होते हैं, उनको समय पे लोन नहीं मिलता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, इसको आसान किया। यूको बैंक और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल ने मिल के ये सारी सुविधाएं दी हैं। तो अब आप देखें जितनी भी इनकी ब्रांचेज है डीलरशिप के ऊपर, आप यहाँ पे यूको बैंक के माध्यम से लोन की फैसिलिटी ले सकते हैं और अपने जो भी आपको कमर्शियल व्हीकल है उसको खरीद सकते हैं। तो इसमें को मौके पे देखिए तो राजेश कौल जो वाइस प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड है ट्रक और टाटा मोटर के, तो उसमें देखिए तो उनका कहना है कि यूको बैंक के साथ में हमने एक पार्टनरशिप की है। इसका एमओयू का मकसद है कि हम कस्टमर को वर्ल्ड क्लास सेवा दें और जल्द से जल्द उनको हर भी लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड हो, और वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे। इसका ये मकसद है और हम इसको आने वाले समय कस्टमर के तक हर उसके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, आने वाले समय दोनों ही कंपनियां कमाल कर सके। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।